को लेकर एक अहम बैठक होनी है। बिल्कुल, और इस बैठक की प्रगति खास बात यह है कि जो बॉर्डर वाले राज्य हैं उनके जो पुलिस के अधिकारी हैं वो इस बैठक का हिस्सा होंगे और रणनीति ये बनेगी कि कैसे तालमेल बिठाकर जो आतंक का खात्मा है उसको किया जा सके और उसके खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन चलाया जा सके। इस रिपोर्ट में हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं आखिर क्या तैयारी है आतंक के खात्मे की। आतंक के खिलाफ आर पार, न बचेंगे आतंकी न मददगार। सीमा से सटे राज्यों की आज अहम बैठक। पिछले कुछ समय से लगातार जम्मू से आतंकी हमलों की खबरें सामने आ रही हैं। चाहे डोडा हो या कठुआ या फिर सांबा, हर जगह आतंकी घटनाओं ने जोर पकड़ लिया है। खासकर बॉर्डर से सटे इलाकों में घुसपैठ कर आतंकी इन हमलों को अंजाम दे रहे हैं। अब आतंकियों की नई रणनीतियों को नस्तानाबूद करने के लिए आज अंतर्राज्यीय समन्वय बैठक बुलाई गई है। आतंक के खिलाफ राज्यों की समन्वय बैठक में जम्मू कश्मीर, पंजाब के डीजीपी शामिल होंगे। बीएसएफ के विशेष डीजीपी इस बैठक का हिस्सा होंगे। इस बैठक का मुख्य एजेंडा आतंकवादियों की घुसपैठ होने वाली है। लगातार जम्मू कश्मीर में सेना आतंक के खिलाफ अभियान चला रही है। कश्मीर में आतंकी घटनाओं में काफी कमी आ चुकी है। 370 के हटने के साथ ही पत्थरबाजी बंद हो चुकी है। आतंकी फंडिंग पर ब्रेक लग चुका है। जाहिर है अब आतंकियों के आका ऐसे में बिलबिलाने लगे हैं और चुनाव से पहले अशांति फैलाने के लिए आतंकी समूह जम्मू का रुख कर रहे हैं। जम्मू के जंगल और पहाड़ी इलाके आतंकियों का सुरक्षित ठिकाना बन रहे हैं और अब सेना आतंकियों के सर्वनाश के लिए नए मिशन पर जुट गई है। दरअसल जम्मू में पहाड़ और जंगल की भरमार है। आतंकियों के छिपने में यहाँ प्रकृति से मदद मिलती है। एलओसी से घुसपैठ की संभावना भी इधर ज्यादा है। बारिश में मॉनिटरिंग में मुश्किलें आती हैं और यहाँ कश्मीर के मुकाबले सुरक्षा बलों को ज्यादा पैदल चलना पड़ता है। रियासी, कठुआ, डोडा और उधमपुर में फायरिंग की घटनाओं के बाद आज होने वाली अंतर्राज्यीय समन्वय बैठक का मकसद आतंकवादियों की कमर तोड़ना है। अब जम्मू कश्मीर में आतंक के सर्वनाश के लिए सेना ने कमर कस ली है। कठुआ के शहीदों का बदला जल्द लेगी सेना। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और जम्मू कश्मीर में सेना के खिलाफ लगातार आर्मी का ऑपरेशन ऑल आउट जारी है और सफाया भी किया जा रहा है। बिल्कुल, ऑपरेशन खल्लास यानी आतंकियों का सफाया अब तय है। और इसी कड़ी में आपको बता दें, डोडा की अगर बात करें तो वहां पर अभी सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को घेरा हुआ है। वहां पर इस वक्त क्या अपडेट है, क्या ताजा हालात है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। आतंकियों का नामो निशान मिटाने के लिए जम्मू कश्मीर में ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। अमन और चैन के खिलाफ उठते आतंकियों के मंसूबे को ध्वस्त करने के लिए सेना के जवान मुस्तैद हैं। कठुआ में जिस तरह से आतंकियों ने नापाक मंसूबों को अंजाम दिया, उसके बाद से सेना का एक ही मकसद है और वो है दहशतगर्दों का उनके ठिकाने समेत संपूर्ण खात्मा। जब भी एनएज इस तरह की हरकत करते हैं तो हमारे लिए लाजमी हो जाता है कि हम लोग अपने अपने एरिया में जितनी सिक्योरिटी का बंदोबस्त कर सकें वो उतना अच्छा रहता है। एरिया को डोमिनेट करना और लोगों से मिलना अच्छा रहता है। और चूँकि एरिया सटा हुआ एरिया है, क्लोजेस्ट है आईबी के, तो लाजमी हो जाता है कि इन एरियाज़ को खंगालना, देखना और यहाँ की जो भी गतिविधियाँ होती हैं उस पर नज़र रखना, ये हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। उसी तर्ज पे जो है आज पुलिस और एसओजी सांबा जो है वो सर्च ऑपरेशन चला रही है। पिछले कुछ दिनों में 10 से ज्यादा दहशतगर्द ढेर हो चुके हैं। मतलब चुन चुन कर जम्मू कश्मीर में आतंक का सफाया हो रहा है। विकास और अमन पर नापाक हमले की हर कोशिश को देश के जवान मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। घाटी में सेना और पैरामिलिट्री की मुस्तैदी से आतंकी खौफजदा है। आतंकी बचने के लिए लगातार अपनी लोकेशंस बदल रहे हैं, लेकिन सेना ने आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाने के लिए पूरा प्लान तैयार कर रखा है।
डोडा के पहाड़ी इलाके में छिपे आतंकियों को सेना ने चारों तरफ से घेर लिया। भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस का साझा अभियान, स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप ने पूरे इलाके को घेर लिया है। भारतीय सेना की राष्ट्रीय राइफल्स इस ऑपरेशन का हिस्सा है। लगातार हर एक गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। हवा के जरिए जहां हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, वहीं ग्राउंड की अगर बात की जाए तो फोर्सेस जो हैं वो पूरी तरह से तैनात है। आतंक को मार गिराने के लिए, ऑपरेशन को जो है अमलीजामा पहलाने के लिए पूरे ऑपरेशन की निगरानी जो है वो वरिष्ठ अधिकारी कर रहे हैं। आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का पिछले 1 महीने से ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। कठुआ, डोडा, सामा की तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि घाटी में अब आतंक का नामोनिशान नहीं बचेगा। आतंकी तो आतंकी, उसके मददगार और पनाहगार भी नहीं बचेंगे। हमारी फोर्सेस जहां अभियान चलाकर आतंकियों का खात्मा कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आतंकियों के मददगारों पर भी एक्शन हो रहा है। कठुआ में सेना की वाहन पर हमले मामले में पुलिस ने आतंकियों के 24 मददगारों को हिरासत में लिया। 8 जुलाई को कठुआ के मछेड़ी के जिस इलाके में सेना के जवानों के काफिले पर हमला किया गया था, यही वो गाड़ी है जिस पर जो है हमला किया गया था। पीछे नीचे बिखरे जो देख रहे आप शीशे जो हैं वो टूट के बिखर गए थे। इसके बाद जो अंधाधुंध फायरिंग की गई थी इस गाड़ी पर, वो भी यहाँ पर देख पा रहे हैं आप। M4 से यहाँ पे अटैक किया गया था, अंधाधुंध फायरिंग की गई थी और देखिए किस तरीके से आपको दिखा रहे हैं हम गोलियों के निशान। इसके अलावा जो देखिए एक और गाड़ी जो इसके आगे थी, उसको फिलहाल यहाँ पे हटाने का काम शुरू हो गया था, लेकिन इसके लिए बाकायदे एक क्रेन लगाया गया, लेकिन क्रेन भी पलट गई है यहाँ पर, यानी कि अभी तक जो गाड़ी है वो यहाँ से हट भी नहीं पाई है। सेना की जांच में आतंकी हमले को लेकर बड़ा खुलासा हुआ। सेना पर हमले के लिए आतंकियों ने यूएस निर्मित M राइफल का और AK राइफल का इस्तेमाल किया था। हमले में स्टील की गोलियों का भी इस्तेमाल किया गया। हमले वाली जगह से M4 राइफल की 5.56 mm की गोलियां और AK राइफल की 7.62 mm की गोलियां बरामद की गई। आतंकियों के पास इन एडवांस हथियारों के सवाल खड़े हो रहे हैं कि आतंकियों के पास ये कहां से आए। पाकिस्तान के इशारे पर घाटी में जो आतंकी दहशत फैलाने उतरे थे, अब उनके खात्मे के लिए देश भर से मांग उठ रही है। कठुआ में कायराना आतंकी हमले में उत्तराखंड के 5 घरों के चिराग बुझ गए। जवानों की शहादत पर पूरा हिंदुस्तान गम और गुस्से में है और हर जवान के बलिदान का बदला मांग रहा है। हर किसी की एक ही मांग है, अब की बार आतंकियों का हो संहार। पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आपके अंदर घुस के चुन चुन कर आपको मारेंगे। एक एक वीर जवान की शहादत का बदला आपके जो 10-10, 20-20 जवानों को मार कर लेंगे। देश में हिफाजत में जिन शहीदों ने जान कुर्बान की, उन्हें पूरा देश सलाम कर रहा है। कठुआ में आतंकियों ने सेना की गाड़ी को निशाना बनाया। इस कायराना हमले में भारत माता के वीर जवान आनंद सिंह, कमल सिंह, विनोद सिंह, अनुज नेगी, आदर्श नेगी शहीद हो गए। जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। अपने लाल को खोने के बाद एक मां तड़प रही है। अपने बुढ़ापे का सहारा छीन जाने से एक पिता की आंखें नम हैं। अब सवाल है कि आखिर कब तक एक मां अपने कलेजे के टुकड़े की शहादत पर रोती रहेगी? कब तक एक पिता घर में अकेले गम को छुपाएगा? कब तक छोटे छोटे बच्चों की आंखों के आंसू बहेंगे? अब समय आ गया है कि आतंकियों के पापों का हिसाब हो। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।